हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल राठौर हिस्ट्री हब में स्वागत है। मैं प्रमोद सिंह राठौर आजकल आपको समय तथा कार्य का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम तीसरे पार्ट में टाइम एंड वर्क के कुछ खास क्वेश्चन आज और लेकर आए हैं जो प्राय आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि समय और कार्य, टाइम तथा वर्क के, टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हम हर टाइप के आपको क्वेश्चंस बता देंगे। आते हैं आगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। 4 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, ए, बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में तथा 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न प्राय पूछा जाता है। 2 मिलकर कितने काम करेंगे, 3 मिलकर के अलग अलग काम बता दिए जाते हैं। मगर हम जो कुछ भी आपको क्वेश्चन बताएंगे वो स्पेशल ट्रिक से बताएंगे, जिसमें हम लघुत्तम का प्रयोग करेंगे दिन को बराबर करने के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 1 में। ए आपका काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में। बी आपका काम करता है पूरा 15 दिन में। यहाँ पे पूरा काम दिया है, पूरा काम नहीं दिया होगा तो पूरा काम के लिए कैलकुलेट कर लेंगे दिन। और सी आपका दिया है 18 दिन के लिए। हमने आपको बताया जब किसी कार्य के लिए दिन दिए हों, पूरे कार्य के लिए, अगर पूरे कार्य के नहीं दिए हैं तो पूरे कार्य के लिए हम दिन निकाल लेते हैं। हमने कहा था एलसीएम 10, 15 और 18 का एलसीएम हम विद्युत बता चुके हैं, आपका बनेगा 90। कितना बनेगा, 90। एलसीएम मेथड से हम आपको फास्ट ट्रिक से बता रहे हैं, जिसमें आप मौखिक भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10, 15, 18 का लघुत्तम 90 होता है। अब 90 के लिए कार्य क्षमता एक ही आपकी 10 नैया 90 हो गई, 15 छक्का 90 हो गई, 18 पंचे 90 हो गई। जो हमने बराबर अंक बनाया है, किस लिए बनाया है, एलसीएम लेने का उद्देश्य ही यही है कि हम तीनों को बराबर कर लेंगे। और सबके तीनों को बराबर करने के जो कार्य क्षमता हमारी 90 की प्राप्त हुई, इसके आधार पर एबीसी की अलग अलग कार्य क्षमता हमारी निकल आएगी 9, 6 और 5। अब जिसमें अलग पूछेगा, 2 का पूछेगा, 1 का पूछेगा, तीनों का पूछ रहा है। ए और बी का पूछेगा कितने दिन में केवल करेंगे तो 9, 6, 15 से भाग कर देंगे। बी और सी का पूछेगा तो 6, 5 से भाग कर देंगे जोड़ करके। और अगर हमारा सी और ए का पूछेगा तो 9, 5, 14 से भाग कर देंगे। मगर यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर काम करेंगे। क्यों तीनों मिलकर की बात पूछ रहा है यहाँ पर, तो तीनों मिलकर उस काम को 90 को 9, 6, 15, 5, 20 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आपका 4.5 दिन। इसका मतलब तीनों मिलकर उस कार्य को 4.5 दिन में पूरा कर लेंगे। इसी प्रश्न में पूछ सकते थे कि ए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए की कार्य क्षमता 9 है, इसकी 6, 15 से 90 को भाग कर देंगे, 6 दिन में कर लेगा। इसी तरह से अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये पहले प्रश्न की बात रही। फिर समझने का प्रयास करिए। हर प्रश्न में हम क्या करेंगे, पूरे दिनों के लिए, जो पूरे कार्य के लिए जो दिन मिलेंगे उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं, आपको क्लियर है कि एलसीएम इसलिए लेते हैं कि हम दिनों को बराबर कर सकें। बराबर के आधार पर, दिनों के बराबर के आधार पर, कार्य क्षमता बराबर के आधार पर अलग अलग कार्य क्षमता निकल आती है। इसमें एकदम इजी ट्रिक में पड़ता है। आसानी से हम मौखिक भी प्रश्न को वहाँ कैलकुलेट करके आंसर को टिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपके 4 आंसर दिए रहेंगे, आप आंसर को टिक कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। वहाँ पर एक एक के कार्य दिए थे, यहाँ पर मिलकर कार्य दिए हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन, बी प्लस सी किसी कार्य को। बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है आपका इस तरह का। आप लोगों को लगाने में समय लगता है, मगर हमारी ट्रिक से आपको बहुत ही जल्दी 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा और 1 मिनट से भी कम समय में कैलकुलेट हो जाएगा। तो 20 दिन, फिर 15 दिन, फिर सी तथा ए मिलकर आपके करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में।
अब हमको तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, या किसी अकेले को आगे निकालना हो निकाल सकते हैं। इसी प्रश्न में हमने दोनों बातें ले ली हैं, क्योंकि प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में तीनों मिलकर पूछते हैं, साथ में जोड़ देते हैं, ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, तो उसके लिए भी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं यहाँ पे साथ में। इसका अगर लघुत्तम लेंगे 20, 15, 12 का लघुत्तम 60 निकलेगा। 60 बटे अगर हम करेंगे ए बी से 20 से भाग तो 3 मिलेगा। बी प्लस सी में हमारा 15 चौको 60 मिलेगा, और सी प्लस ए में 12 पंचे 60 मिलेगा। ये कार्य क्षमता ए प्लस बी की है, ये कार्य क्षमता बी प्लस सी की है, और ये कार्य क्षमता सी प्लस ए की है। 60 हमारी टोटल कार्य क्षमता हुई, जो हमने बराबर किया है एलसीएम लेकर के, और फिर हमने देखा ए प्लस बी की कार्य क्षमता 3 निकली, बी प्लस सी की 4 और सी प्लस ए की 5। अब अगर हम तीनों को मिलाकर जोड़ना है, अगर तीनों की ये कार्य क्षमता को हम जोड़ दें, जैसे 3 धन 4 धन 5 को जोड़ दें, तो ये किसकी मिलेगी आपको, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, दोनों को। इनमें 2-2 बार ए और बी सी आए हैं, इसका मतलब 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी, 5 4 9 3 12 बटे 2 बराबर 6। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 6 हो गई। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को, चूँकि टोटल कार्य क्षमता 60 है और 6, तो इस तरह से आपके 10 दिन में तीनों मिलकर काम पूरा कर लेंगे। भाई हमने जोड़ा इसको, तो इसमें कार्य क्षमता दूने की निकली, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की निकली, ए प्लस बी प्लस सी की नहीं निकली। इसका मतलब इसमें जो है 12 की आधी कार्य क्षमता 6 हो जाएगी। इसका मतलब 10 दिन में कार्य पूरा करेंगे। अब इसी प्रश्न में कह रहा बी अकेला, उसको बी अकेला कैसे निकलेगा, जब ए प्लस बी सी की कार्य क्षमता में ये सी प्लस ए वाली घटा देंगे तो बी की मिल जाएगी। अगर इस 6 में 4 घटा देंगे बी प्लस सी की कार्य क्षमता, तो ए की मिल जाएगी अगर पूछ रहा है। और अगर ए प्लस बी की कार्य क्षमता 6 में घटा देंगे तो हमारी अकेले किसकी मिल जाएगी, सी की। पर इस प्रश्न में पूछ रहा बी की, किसकी, तो हम बी की कार्य क्षमता निकालेंगे, किसकी, बी की कार्य क्षमता हमारी हो जाएगी किसकी, सी प्लस ए में घटेगा तभी तो बी आएगा ए प्लस बी प्लस सी में। तो जो निकालना हो उसको देख लें कि अगर बी निकालना है तो इसमें इसको घटा देंगे, बी ए निकालना है तो इसमें इसको घटा देंगे, ए की बचेगी, और अगर सी निकालना है तो इसमें इसको घटा देंगे। तो इसमें 6 में कौन सा घटेगा हमारा, ये 5 वाला, इसका मतलब 1। तो ये कार्य कितने दिनों में करेगा पूरा, 1 60 बटे 1 बराबर कितने दिन में, 60 दिन में। बी पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, पूरा कार्य करेगा आपका 60 दिन में। अगर यही ए का सी का निकालना हो तो 3 घटाते, 6 में 3 गए 3, 3 से 60 को भाग करते 20 दिन में ए अकेला कार्य कर लेता। अगर यही हमारा सी अकेला कार्य कर लेता। अगर 4 घटाते, 6 में 4 गए 2, और ये निकलती ए की निकलती 30 दिनों में पूरा कर लेंगे। मगर इसमें बी की पूछ रहा है, इसलिए बी आपका पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में करेगा, क्योंकि बी निकलेगा इससे 6 में 5 गए कितने बचे 1, और 6 में 4 गए 2 बचते। इसका मतलब बी प्लस सी के घटाने पर निकलती ए की कार्य क्षमता 30 दिन, और अगर इसमें घटाते तो सी की कार्य क्षमता निकलती है आपकी 3, और ये पूरा करता 20 दिन में काम। इस तरह से बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये जो बात पूछी गई है 60 दिन में पूरा करेगा। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। बात समझ में आ रही होगी सबको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को, इसमें थोड़ी सी सीधा पूरे कार्य के लिए दिन न दे करके दे दिया गया 2/5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए 2/5 कार्य कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, हमने बताया था पलट जाएगा, 12 गुणित 5/2 बराबर कितने दिन, 30 दिन। बी का है कितना कार्य आपका, बी 3/4 कार्य कितने दिन में, 15 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा इसका, 15 गुणित 4/3, 3 × 15, 5 × 20। फिर वही पूरे कार्य के दिन मिल गए हमें। लघुत्तम हमारा होगा 20, 30 का 60, 30 के लिए ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 2, 20 की हो जाएगी 3, ये ए की कार्य क्षमता हुई, ये बी की हुई। अब इसमें जिसको पूछे दोनों का मिला हुआ पूछ रहा है, तो 3 2 5 से भाग हो जाएगा, तो पूरा दोनों
पूरा कार्य दोनों कितने दिन में करेंगे? 60/5 बराबर 12 दिन में। बहुत आसानी से ट्रिक अब तो क्लियर हो गया। हम चाहे इतनी जल्दी बता दें कोई समस्या नहीं। पहले पूरा कार्य के लिए निकाल लेंगे दिन, जितने कार्य के लिए दिन है पूरा कार्य पलट देंगे संख्या को। कार्य जो 2/5 5/2 बन गया, इसमें 4/3 बन गया। इस तरह से 30 और 20 का लघुत्तम फिर एलसीएम वाला ही सिस्टम दिन बराबर कर लिए और बाद में आसानी से हम कैलकुलेट करते हैं। इसलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में आ गया आपका 12 दिन। अब आते हैं अंतिम प्रश्न में। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। इनमें से आपके निश्चित रूप से एनटीपीसी में कोई एक आधा क्वेश्चन जरूर फंसेगा, जितने हम 4-5 वीडियो बनाएंगे। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में कर सकता है। 5 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, फिर भी काम छोड़ के चला जाता है। तो 4 नंबर को क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिन में, पूरा कार्य दिया है, कोई मतलब नहीं बदलने की जरूरत है दिन। बी पूरा कार्य कितने दिन में करता है? 25 दिन में। कार्य क्षमता निकाल देते हैं, 25 और 20 का लघुत्तम आपका हो जाएगा 5 चौको 20, 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100, 5 4 9 100। चलो हमने पलट के लिख दिया है, फिर सही ढंग से लिखे देते हैं। एलसीएम लेते हैं कार्य क्षमता के लिए। हमारी कार्य क्षमता हुई 100, 20 पंचे 100, 25 चौको 100। दोनों के मिलकर कार्य क्षमता हुई कितनी? 9। 5 दिन दोनों काम करते हैं मिलकर के। 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 गुणित 5 बराबर 45। शेष कार्य कितना बचा? 100 टोटल काम क्षमता थी, 45 आपका हो चुका है, 55 बचा। अब इस 55 को अकेले बी करता है, नहीं ए करता है। ए 20 दिन में, बी 25 दिन में, 5 दिन तक दोनों ने काम किया। तो ए 20 दिन का, बी 25 दिन का, 20-25 का एलसीएम 100। ए की कार्य क्षमता 5 हुई, बी की 4 हुई। दोनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं, सब 45 कार्य कर चुके हैं 100 में से। शेष बचा 55 कार्य। अब जो भी अकेले करना है, बी काम छोड़ के चला जाता है, ये ध्यान रखना है। ए करता है तो ए अकेले, शेष काम कितना बचा? 55। और ए करता है तो 5 इसकी कार्य क्षमता है, इसलिए ये कर देगा 11 दिन में। कितने दिन में? 11 दिन में ये कार्य पूरा कर देगा। बात समझ में आई होगी। 20 दिन में ए करता है, बी 25 दिन में करता है। एलसीएम लिया दिन बराबर करने के लिए। ए की कार्य क्षमता 5 निकली, बी की 4 निकली। 5 दिन में दोनों करेंगे, क्योंकि टोटल कार्य क्षमता 9 है। 45 कार्य, 100 में 45 गए, 55 कार्य आपका बचा है, जिसको ए अकेले करना है। बी चूँकि काम छोड़ के चला जाता है, इसलिए 11 दिन में भी। अगर यही ए काम छोड़ के चला जाता, बी को करना होता, तो 55/4 होता, 55/4 होता है। इस तरह से ये फिर हमने 4 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आगे आने वाली 5 जून से 24 जून के एनटीपीसी रेलवे के टेस्ट में तो पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन। आप इन वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े इससे कठिन क्वेश्चन जो है हम लेकर के आएंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। आप इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू।